हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस अध्याय 6 के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं क्लास 12 अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कहीं पर भी व्यवहार बनाना हुआ तो वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दूसरे के साथ व्यवहार बना करके तब जो है आगे कार्य करते हैं। आगे क्या होता है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना और युद्धों की रोकथाम में सहायक। अगर कहीं युद्ध की स्थिति है तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लग जाने से वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से कार्य निपट जाएगा। अब आगे क्या है? विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। अब आगे क्या है? मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अब इसकी क्या है स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ का मतलब होता है यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें सदस्य देश हैं 193 और उसके बाद मुख्यालय इसका कहाँ? न्यूयॉर्क में बना हुआ है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ लीग ऑफ नेशंस का, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका, उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। 193वां सदस्य सूडान है। 193 नंबर पर क्या है? सूडान सदस्य है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में हुआ। अब आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, आपदा महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद करना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम क्या हैं? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नेक्स्ट देखिए, आम सभा, न्यासिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इससे कुल यानी इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है।
तथा 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग पर जोर पकड़ने लगी। अब नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। अब महासचिव क्या है, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल है। अब वीटो पावर यानी निषेधाधिकार होगा। वीटो पावर को निषेधाधिकार भी कहते हैं। अब वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल 15 सदस्य हैं जिनमें प्रत्येक की वोट की मूल्य 1 है। अब आगे क्या है देखिए, 2006 तक वीटो पावर का उपयोग अमेरिका 82 बार किया था, चीन 4 बार, रूस 122 बार, फ्रांस 18 बार, ब्रिटेन 32 बार। फिर से इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे पूरा कर लिए। चलिए अब इसको देख लीजिए फिर से। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियाँ, विश्व संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को UNESCO। नंबर तीन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ UNICEF। नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC। उसके बाद नंबर 6 क्या है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR। नंबर 7 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। कितना देख लेना है आपको। देखिए इसमें सब में क्या लगा है, यहाँ से देखो संयुक्त 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 सब में लगा हुआ है। खाली विश्व संगठन में नहीं लगा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ करके बाकी सब में संयुक्त लगा हुआ है। अब आगे क्या है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या है, शांति संस्थापक आयोग का गठन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना, न्यायिकता परिषद की समाप्ति। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन। देखिए आगे क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं सरकारी संगठन हैं यानी गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने
उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हैं। जैसे नंबर 1 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में रूपरेखा बनाई गई और 1945 में हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। सदस्य इसमें वो कितने हैं? 189 वर्तमान में। ये साथियों आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो 189। अब इसके बाद उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देख रेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। आगे क्या है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। सदस्य इसमें कितने हैं? 189 इसमें भी हैं। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है इसका भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब उद्देश्य क्या है? मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। अब आगे क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO। स्थापना कब हुई? 1995। इससे पहले GATT जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ करता था। मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा। सदस्य 164। उद्देश्य क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट, नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। आगे क्या है? नंबर 5, एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना कब है? 1961 में हुई थी। मुख्यालय लंदन। उद्देश्य क्या है? यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अब आगे क्या है? ह्यूमन राइट वॉच। स्थापना 1978। मुख्यालय न्यूयॉर्क। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उद्देश्य क्या है इसका? यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण साथियों, ये हर बार पूछा जाता है। यह सोसाइटी, देखिए, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस। 1971 में स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए ग्रीन पीस फिर देख लीजिए। देखो ग्रीन पीस क्या है, फिर देखिए 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। तो साथियों, ये विस्तार से था, मैंने पूरा करा दिया और प्रश्न इसी में से बन जाएंगे, इसी में से बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, इसका प्रश्न हम जो है जल्द ही लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।